सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप एवरीवन इज हैविंग अ ब्लिसफुल डे। गाइस, आज है संडे और मैंने सोचा है इस वेडनेसडे को जाके मैं ऑडिशंस के लिए जाऊंगा अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में। तो आज संडे मैंने पूरा दिन डेडिकेट किया है अपने आप को एक्टिंग के लेसन्स ऑनलाइन जहाँ जहाँ से मिलेंगे वहाँ से ऑनलाइन लेसन्स लूँगा और आपके सामने प्रैक्टिस करूँगा। और कहते हैं कि एक्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन चाहिए या एक सेकंड पर्सन चाहिए आपको जज करने के लिए कि आप कितनी अच्छी कर रहे हैं, आप में कहाँ कहाँ कमी है बता सके। मेरे पास कोई सेकंड पर्सन तो है नहीं कोई जज करेगा कि मैं कैसी कर रहा हूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं किसी एक्टिंग स्कूल या फिर थिएटर को ज्वाइन कर सकूँ, क्योंकि मेरी जॉब सुबह 8 बजे मैं चला जाता हूँ, कई बार रात को 9 साढ़े 9 बजे वापस आता हूँ और उतने टाइम पे कोई भी थिएटर खुला नहीं होता कि जाके मैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकूँ, या फिर कोई एक्टिंग क्लास या वर्कशॉप इतनी लेट तक नहीं होती। एंड कभी कभी तो संडे को भी मुझे वर्क पे जाना पड़ता है। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बट येस दिस इज़ व्हाट आई एम फेसिंग। हो सकता है कई मेरे दोस्त जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो भी कभी कोई स्कूल जा रहे होंगे अभी, या कोई मतलब कहीं ना कहीं ऐसा बिजी होंगे कि कोई एक्टिंग क्लास या थिएटर ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे। सो कमियां निकालने के लिए बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। तो वट आई हैव डिसाइडेड इज ऑनलाइन बहुत से अच्छे चैनल्स हैं जैसे गरिमाज गुड लाइफ, जॉइन टू बॉलीवुड, फिल्मी फिल्मोनिया, ऐसे ही बहुत से और भी चैनल्स हैं, ब्रेड एंड बटर टोस्ट। तो वो चैनल्स के थ्रू, एंड वन मोर विवेक शर्मा। तो ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जिनमें मैं फॉलो करता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी टिप्स देते हैं, स्पेशली गर्मास गुड लाइफ। तो उन टिप्स को आज मैं फॉलो करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। एंड कहा जाता है कि नॉलेज इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता, उसे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो सारी नॉलेज वेस्ट है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट, और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि मैं क्या क्या सीखा है मैंने और मैं क्या क्या करने लगा हूँ। अभी जस्ट उठा ही हूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं दिखा सकता था सिनेमैटिक शॉट, उठा हूँ, नहा रहा हूँ, ये सब ना मुझे वो सब नहीं, स्ट्रेट अवे वीडियो बनानी है। तो ये सब मैंने एक इंट्रो इसलिए दिया ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअली वीडियो है क्या, अदरवाइज मैं सीधा शुरू कर सकता था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो करूँगा वज्रासन में बैठ के डॉग बार्किंग। डॉग बार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों है इंपॉर्टेंट, गरिमास गुड लाइफ चैनल से पता लगा मुझे। उन्होंने एक विवेक शर्मा है जिन्होंने भूतनाथ डायरेक्ट की है, उनका इंटरव्यू लिया था, वहाँ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज मैं करूँगा और हर एक चैनल से, अलग अलग चैनल से मैंने काफ़ी कुछ एक डाटा गैदर किया है, वो आज मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो सबसे पहले डॉग बार्किंग करेंगे। आपको वज्रासन पे बैठ जाना है लाइक दिस, ओके। मैं नहीं जानता कि जो मैं अभी ये प्रैक्टिस करूँगा वो कितने लेवल तक सही होगी, कितने लेवल तक सही नहीं होगी, बट कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत प्रैक्टिस होगी किसी चीज़ की, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। वज्रासन में बैठ गया, अपने पेट पे हाथ रख लेना है और इस तरह से बाक करना है। इससे क्या होता है, जब हम बोलते हैं, कोई भी एक्टर अगर बोलता है तो उसकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वॉइस हमेशा हमारे हमारे स्टमक से आनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। दैट्स व्हाट आई हर्ड अबाउट, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स डू दिस। ओके, तो डॉग बार्किंग काफ़ी कर दी है। तो अब अगली चीज़ जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ जो ओम का उच्चारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या कहते हैं, वही विवेक शर्मा की जो वीडियो है उन्हीं में पता लगा था कि ओम का उच्चारण से मैं अपनी पिच को मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ। काफ़ी बार जैसे एक्टर्स होते हैं जैसे ऋतिक रोशन, उन्होंने कोई मिल गया में अपनी आवाज़ बिल्कुल बदल ली थी। हिमेश रेशमिया, जैसे उनका नाक से ज़्यादा सुर आता है। मोस्ट ऑफ द वॉइस दैट कम्स फ्रॉम नोज। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी छोटी आवाज़ में गाना, जी मैं आ गया, कभी बीच में जी मैं आ गया, बहुत भारी बात, जी मैं आ गया, जी मैं आ गया। सो वॉइस मॉड्यूलेट हो रही है, जस्ट लाइक मैंने तो इतनी प्रैक्टिस नहीं, मेरे को अभी आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, बट येस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको अच्छा करने के लिए ओम का उच्चारण डिफरेंट एंगल से करेंगे तो हो जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे, जैसे नीचे 5-5 बार करेंगे। लेट्स डू इट विद मी, ओके। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं लाइक दिस। जो ओम है इसकी जो अपनी एक इसका जो आकार है, OMG, ओम, मतलब एक इस वे में हम इसे
तोड़ सकते हैं, OMG ओम। तो अगर ओ बोलेंगे, ओ आपकी लिप्स से आता है बेसिकली, आप देख सकते हैं ओ। अगर मैं एम बोलता हूँ एम, एम जो है वो बेसिकली मेरे जो यहाँ का ऊपर मस्तिष्क वाला एरिया है, इसको वाइब्रेशन देता है। जी जो है OMG, जी जो है वो मेरा बैक, यहाँ पे मेरे को वाइब्रेशन देगा जी। और जो अब अगला मैं करने वाला हूँ स्टेप, वो करने वाला हूँ 23 सेकंड तक ओम का उच्चारण। इससे क्या है, मेरी अंदर की आवाज़ प्रॉपर खुलेगी। कभी मेरे को ऊंची बोलना होता है, जैसे लाइक कभी डायलॉग आता है, बहुत पास का डायलॉग है, जैसे कि माँ मैं मुंबई पहुँच गया, अब यहाँ तक बोलना है माँ मैं मुंबई पहुँच गया, अब माँ बहुत दूर है, माँ मैं मुंबई पहुँच गया। सो दिस इज हाउ इट इज़। तो इतनी दूर से भी मैं उसको, मेरी पिच उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे अंदर, इतना आई कैन स्पीक अप, मैं लाउड भी कोई डायलॉग को डिलीवर कर सकूं। तो उसके लिए बोला जाता है कि 23 सेकंड तक यू हैव टू डू ओम उच्चारण, कि मतलब 23 सेकंड तक आप कर सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स ट्राई दिस। ओ बहुत ही डिफिकल्ट था, बट आई ट्राइड और किया मैंने। करते करते आ जाएगा। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी, एक आधे दिन से नहीं होगा। सो प्लीज़, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। हमारे को वक्त नहीं मिल रहा है थिएटर या फिर कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने का, सो व्हाट, जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और यस, अगर आप में से कोई भी गरिमा मैम के चैनल को फॉलो करता है और ये देख रहा है, तो प्लीज़ अगर हो सके तो ये उनके साथ भी शेयर करिएगा कि हाउ देयर वीडियोस हेल्पिंग अस टू ग्रो एज एन एक्टर। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब गॉड ब्लेस हर and all the people, not only just Garima ma'am, like Join to Films, Bread Butter Toast, Garima's Good Life, है ना, may God bless them all because they are helping us a lot to grow। and कोई भी मतलब ज़्यादा लोग ऐसा नहीं करते हैं निस्वार्थ होकर किसी की मदद। सो may God bless them। चलो अब, और ऐसे में बहुत सी ऐप्स भी आती हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करती हैं आपकी वॉइस को, मॉड्यूलेशंस को चेंज करने के लिए, पिच बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। उन्हीं में से एक ऐप है तानपुरा डेरॉल्ट। और ये ऐप का मुझे पता लगा ब्रेड बटर टोस्ट जो चैनल है उनके माध्यम से। यस ऑफ कोर्स, गरिमा's गुड लाइफ में आपने उनका इंटरव्यू लिया था, दैट्स हाउ आई गेट टू नो अबाउट दिस। एंड आप उनका चैनल भी चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ऐप। तो इसके अंदर कैसे करना है, लेट मी शो यू। आप जैसे ही तानपुरा डेरॉल्ट, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट डाउनलोड करें, उसके बाद प्ले करें एंड देन दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस विद दिस ऐप। आप इसको प्ले कर सकते हैं, साथ में सारे गामा पाधा नीसा बोल सकते हैं। एक और चीज़ होती है, अगर आपको वॉइस की मॉड्यूलेशन, आपकी जो आवाज़ है उसे अच्छा करना है, तो सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा 7 बार एक ही सांस में आप इसे बोलेंगे। तो आपको जो बीच में आप डायलॉग बोलते हुए या कुछ भी बात करते हुए आप बीच में रुक जाते हैं सांस लेने के लिए, वो चीज़ होनी बंद हो जाएगी। जस्ट लाइक सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा, 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 सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा। ठीक है, तो एक ही सांस में आप सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा अगर बोल सकते हैं 7 बार, तो आपकी आवाज़ की जो कहते हैं ना इंटेंसिटी है, और जो आप बीच में रोक देते हैं आवाज़ सांस लेने के लिए, वो चीज़ होनी बंद हो जाएगी। तो आप इसके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और ऐप है जिसका नाम है मैड लिप्स। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी सीन होगा, वीडियोस होंगी, उन वीडियोस में आप जाके आप उन वीडियोस के अकॉर्डिंग अपने आवाज़ जैसे बदल सकते हैं। जैसे कोई भी पुराना एक सीन होगा मूवी का या कहीं का भी, उसके हिसाब से आप जो बोलना चाहे उसके अंदर कोई आवाज़ करके, जी हाँ मैं यहीं पे हूँ, जी हाँ मैं यहीं पे हूँ, जी हाँ मैं यहीं पे हूँ, जी हाँ मैं यहीं पे हूँ,
तो आप अपनी आवाज़ को बदल सकते हैं जैसा भी आप चाहें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसे बना के देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। तो इट्स अ वेरी गुड ऐप एज अ एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छी ऐप है। और साथ साथ अगर आप डायलॉग्स बोलते हो, डायलॉग डिलीवरी देते हो, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, मेमोराइज नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक आसन भी है, वो आसन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज आप रीडिंग की प्रैक्टिस डालें, न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर स्पेशली आप हिंदी न्यूज़पेपर लें, उसे पढ़ें, गज़ल्स पढ़ें, गज़ल लिखें भी। ये बहुत एक विवेक शर्मा की ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि आप जब रात का दिन खत्म होता है, मेरे पास एक डायरी है, थोड़ी फट गई है एक्चुअली, मैं डायरी और स्पेशली मैं बैक साइड पे लिखता हूँ ज़्यादा, ये देखो मैं बहुत कुछ लिखता रहता हूँ, और ये फ्रंट साइड पे तो खैर जो मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ वो सब मैं लिखता रहता हूँ। तो ये एक डायरी मैं तो मेंटेन रखता हूँ, लिखता हूँ। आपको भी कहूँगा रात को सोने से पहले एक आपका दिन कैसा गया उसके ऊपर एक डायरी लिखें। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी, अगर गज़ल लिखने का शौक है यानी कुछ भी आप लर्निंग करते हैं, उसे पेन डाउन कर लें, लिखेंगे, उससे आपके विचार खुलने शुरू होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव। ओके, तो पहले मैं आपके साथ आसन वो शेयर करता हूँ जिसको करके आपकी मेमोरी इन्हांस होगी एंड फिर आप डायलॉग्स भूलेंगे नहीं। चलो ऐसा करना है, एक पाँव यहाँ रखना है इसकी सपोर्ट से, और एक ऐसे, और आप ये देखेंगे जब तक आपकी आंखें खुली हुई है ना तब तक आपका मिसबैलेंस नहीं होगा, बट जैसे आपकी आंखें बंद होगी ना तो मिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। आप दूसरे पे ऐसे, ठीक है, यूं पैर रखा, हाथ ऊपर किए, आंखें खुली हैं, बैलेंस बना होगा, आंखें बंद, बैलेंस शुरू भी करना। तो आप दिस आप भी ट्राई कर सकते हैं, और जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक करें। एंड देखिए प्लीज कमेंट में मेरे को शेयर करिएगा कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हुई आफ्टर डूइंग दिस आसन, एंड आई होप देखते हैं बाकी, ठीक है। मैंने भी अगेन फ्रॉम इंटरनेट नॉलेज, फ्रॉम गरिश्मा गुड लाइफ, फ्रॉम विवेक शर्मा, आई गॉट टू नो अबाउट दिस आसन एज वेल। सब ऑनलाइन जो मैंने सीखा है, यहाँ से हर जगह से जो गैदर किया है, वो एक वीडियो में सम अप करके आपके सामने आपके समक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। दोबारा करते हैं। Now, after voice modulation, the most important thing is your facial expressions. और फेशियल एक्सप्रेशन में हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारी आंखें हैं। तो हमारी आंखों की एक्सरसाइज कैसे करनी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी मुझे ब्रेड बटर टोस्ट चैनल के थ्रू पता लगा। नाउ लेट मी टेल यू कैसे करना है। फेस आपका स्ट्रेट रहना चाहिए एंड आपकी आई मूवमेंट होनी चाहिए। हाउ टू डू इट? फर्स्ट मूव योर आई टुवर्ड द लेफ्ट, देन राइट, then upwards, then downwards, then circular motion. Then this. दैट्स इट। तो आपको आई मूवमेंट के ऊपर अपना ध्यान देना होगा। कई बार ऐसा रोल आता है जब आपका मतलब कॉमेडी टाइप आपको सीन दिखाना है, तो आपको आंखें दोनों ऐसे करके थोड़ा ऐसे, थोड़ा तिरछी नज़र से किसी को देखना, थोड़ा ऐसा पहली नज़र का प्यार वाला, ऐसे करके थोड़ा तिरछी नज़र किसी के साथ जा रहे हो तो घर वालों के साथ वाले किसी को देखना होता है ऐसे। दिस वे। तो आपको आंखों की मूवमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधा अपना सर रखना है और आंखों की मूवमेंट करनी है हर तरफ की तरफ। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम इंटरनेट एंड शेयरिंग विद यू, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? अब आंखों की मूवमेंट, आपने आंखों की प्रैक्टिस कर ली, आइज प्रैक्टिस कर ली, आंखों की मूवमेंट समझ ली। अब आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव किया जाए। कई लोग होते हैं एक्टिंग करते हैं बट उनका फेस पे एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं आ पाता। मैट बी एनी रीज़न, वो प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं करी होगी, डायलॉग डिलीवरी के टाइम वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। या तो कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अपना फेशियल, जिनका एक्सप्रेशन कम आता है उनके लिए स्माइल फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। अपने फेशियल मसल्स को ग्रो करने का मौका दीजिए। वी गो टू जिम, वहाँ जाके
बॉडी शॉडी पे काम करते हैं, एक बार में बॉडी नहीं बनती है ना, बार बार मसल अप करेंगे हर टाइम, वी आर पंपिंग अप द मसल्स, देन मसल गेट्स क्रिएटेड। उसी तरह से हमारे फेशियल मसल्स भी हैं, एक बार हल्का सा स्माइल कर लिया, इतने में मसल नहीं बनेगा। होल्ड द एक्सप्रेशंस फॉर एटलीस्ट 5 मिनट, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इससे क्या होगा, मसल ग्रो करेगा आपका फेस का। तो इस प्रैक्टिस को भी करें, और मैं भी अभी करता हूँ, कैमरा करता हूँ पॉज, इस प्रैक्टिस को करता हूँ, देन आपके साथ आगे मिलता हूँ। और एक्टिंग प्रोस्पेक्टिव में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंखों में देख के बात करनी आनी चाहिए। अगर आप डोमिनेट हो जाते हैं किसी से, आंखों में देख के बात नहीं कर पाते, कई बार आपको ऐसे करेक्टर मिलता है जो कि बहुत डोमिनेटिंग होता है, इट्स काइंड लाइक दिस, इट्स वेरी पावरफुल इन नेचर, बट आप बॉडी लैंग्वेज वैसी बना लेते हैं, पर आंखों में देख के किसी से बात नहीं कर सकते ना, तो वो चीज़ फिर शोकेस नहीं हो सकती। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप पहले अपनी खुद की आंखों में देख के बात करना शुरू करें। सो लेट्स डू दिस वन थिंग, 5 मिनट के लिए आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। आप भी कोई शीशा ले लीजिए, आई एम यूजिंग दिस कैमरा, और पलकियाँ नहीं झपकनी चाहिए। हम बहुत अपनी लाइफ में इन्फीरियर होते हैं, कई बार हम बात नहीं कर पाते, हम ऐसे झुक के बात करेंगे, इधर उधर देखने लग जाएंगे, नहीं, इंपॉर्टेंट है आंखों में देख के बात करें। सो लेट्स डू दिस। तो 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट तक आंखों में आंखें डाल के देखना है। होगा आपको आंसू आएंगे आंखों में से, आपकी आंखों में से आंसू निकलते रहेंगे, होगा सबके साथ, किसी के साथ कुछ अलग होगा, किसी के साथ कुछ और होगा, किसी की आंखों में से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ऐसा है कुछ फील भी नहीं होगा, बट आंखों की भलकियाँ भी झपकेंगी बीच बीच में। बट आपको कोशिश करनी जितना हो सके इसको खुला रखना है, और आंसू आ रहे तो आने दो। और ये चीज़ प्रैक्टिस करते ही, मतलब डेली बाय डेली प्रैक्टिस करना है, एक दिन से नहीं होगा। इफ़ यू प्रैक्टिस इट डेली, देन यू विल सी कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी राइज होगा, और लोगों की आंखों में देख के आप बात कर पाएंगे, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि टू गेट इन टू द करेक्टर, किसी टाइप का भी करेक्टर आपको मिल सकता है, किसी टाइप का भी रोल आपको प्ले करने को मिल सकता है, एंड एट दैट टाइम ये चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फॉर एन एक्टर अ मस्कुलर फिजिक इज़ इम्पॉर्टेंट, और मतलब एक अच्छा प्लेजेंट फिजिक होना चाहिए आपका। अगर आपके पास फिजिक अच्छा नहीं है तो आप कहीं किसी टाइप का भी रोल आ सकता है आपको, जिसमें बहुत अच्छी फिजिक चाहिए हो, जिसमें थोड़ा मोटापन चाहिए हो, आप अचीव कर सकते हैं। अच्छी फिजिक चाहिए हो, ऑलरेडी अच्छी फिजिक होगी तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। तो लेट मी टेक यू टू जिम, और दिखाता हूँ कि मैं कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ आज एब्स है वैसे, तो लेट्स गो। ज़्यादा सिनेमेटिक हो गया, एक्सरसाइज करते रहा करो, वैसे भी शरीर के लिए अच्छी है। एक्टिंग पर्सपेक्टिव को थोड़ा साइड भी कर दें, जनरल हमारी हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए। सो किसी टाइप की भी एक्सरसाइज, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जिम ही जाएं, रनिंग करो, सॉकर खेलो, वॉलीबॉल खेलो, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, बट डू एन एक्सरसाइज। ओके, चलो। तो अभी जिम हो चुका है, ये सामान है साथ में, बटर मिल्क और छाछ, ये जाके फटाफट पीऊँगा। और अब बात करेंगे करेक्टराइजेशन के ऊपर। करेक्टराइजेशन में मैं भी बहुत कच्चा हूँ, मेरे को भी उतनी अच्छी क्लियर पिक्चर नहीं है उस चीज़ की, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। करेक्टराइजेशन इज़, आप किसी एक करेक्टर को ले लीजिए, चाहे वो खिलजी का हो, चाहे वो कोई टीवी सीरियल का एक्टर हो, किसी भी एक एक्टर का कोई भी एक करेक्टर जो किरदार उसे निभाया उसको एक ले लीजिए, उसको अपने अंदर रुमा के देखिए क्या आप वो किरदार सेम टू सेम हूबहू कर सकते हैं। उसको समझने के बाद उसे इमिटेट करने की कोशिश करिए, एंड अगर आप जितना अच्छा करते जाएंगे उतने अच्छे एक्टर भी आप बनते जाएंगे। नेहा, एक बात सुनो। नेहा, ना बेबी, ऑफिस में अपना किस तरह से चल रहा है आजकल? आज कुछ खींचातानी ज़्यादा ही होगी। आई ट्राइड कि मेरी तरफ से कुछ कम हो, बट नहीं, वो बॉस ही वॉज जस्ट लाइक, वो आगू बोला ही हो रखा था पहले से, बस ही डजंट लाइक मी। बातों बातों में इतना वो पर्सनल चला गया, और मैं भी ज़्यादा बहक गया, और आई जस्ट रिजाइन। बहक गया यार, मतलब क्या क्या करता मैं? आई थॉट दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल आंसर टू दैट सिचुएशन। आई जस्ट रिजाइन। जमाने वालों की बात तुम कर रही है नेहा?
तुम याद है ना जब हमने भाग के शादी करी थी, तब भी ये ज़माने वाले बोले थे। जिस दिन तू पहले दिन काम पे गई थी तब भी ये ज़माने वाले बोले थे। और तुम ही मेरे को कहती थी ना इन ज़माने वालों की मत सुनो। आज तुम ही मेरे को बोल रही हो कि ज़माने वाले क्या कहेंगे। आई थॉट यू बी द वन हु सपोर्ट मी इन दिस। यार मैं झुलस रहा था अंदर से यार। मालूम है मेरे को, मालूम है मुझे, घर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है, गुड्डू का खर्चा है, गुड्डू के स्कूल की फीस है, मुझे मालूम है। पर क्या करता यार, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। पर्सनल टू पर्सनल हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा है। आई थॉट इट्स बेटर टू लीव एंड आई जस्ट डिड। एंड यू इवन नो यार, मतलब मुंबई से एक ऑफर आ रखा है ना, चलेंगे, बड़ा शहर है, जहां तुम हो, जहां मैं हूं, जहां गुड्डू है। इस छोटी गाड़ी से हम छोड़ के यार एक बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ा घर होगा, कुछ सपने होंगे। कोशिश तो करते हैं, ऑफर आ रखे, ठीक है बहुत छोटा शहर है, बिलासपुर में बैठे हैं, बहुत बड़े शहर जाना है, कर लेंगे यार। तुम ये क्या कर रही हो? बैग क्यों पैक कर रही हो? हे डोंट डू दैट यार प्लीज, नो। अच्छा ठीक है छोड़ो यार, इस डोंट डू दैट प्लीज। मैं चला जाऊंगा, बॉस के पास बात कर लूंगा। आई नहीं ज्वाइन, आई डू दैट यार। व्हाट? मुंबई? यू श्योर यू वांट टू गो? यू श्योर यू वांट टू गो? तुम्हें कोई एतराज नहीं है वहां जाके शुरू हुए सब? सीरियसली? ऑलवेज नो दैट दुनिया मेरा साथ दे ना दे, तुम हमेशा मेरा साथ दो।